हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 17 की शुरुआत में चियू वेई को वीडियो कॉल करता है। वेई चियू से कहती है कि तुम अभी तक रोम में क्या कर रहे हो। चियू कहता है कि मुझे पढ़ाई करनी थी इसलिए मैं अपने होम टाउन वापस नहीं गया। चियू कहने लगता है कि तुम अपनी फैमिली के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट नहीं कर रही। तो वेई कहती है कि मेरे डैड बिजनेस ट्रिप पर गए हुए हैं, मेरी मॉम वेकेशन के लिए अब्रॉड गई है। चियू कहता है कि तुम मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। अब ये दोनों समंदर पर आ जाते हैं। वे ही अपने जूते उतार कर पानी में जाना चाह रही होती है, लेकिन चियू उसको कहता है कि पानी बहुत ठंडा है तो तुम ऐसा नहीं करोगी। वे कहती है लेकिन मैं समंदर को थोड़ा करीब से देखना चाहती हूँ। अब वे की ख्वाहिश पूरी करने के लिए चियू इसको अपनी बैग पर कैरी कर लेता है। वे कहने लगती है कि बचपन में जब मैं ड्रामास देखा करती थी तो ऐसे सीन सिर्फ ड्रामास में हुआ करते थे। मैंने नहीं सोचा था कि बड़े होने के बाद मैं भी कभी इस तरह का कुछ एक्सपीरियंस करूंगी। चियू कहता है कि समंदर पर कोई भी नहीं, क्योंकि सब लोग अपनी फैमिली के साथ न्यू ईयर मना रहे हैं। कि वेई से कहता है कि हम दोनों का अपना घर कब होगा। वेई कहती है कि अगर तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो तो मैं इस तरह से तो तुम्हें हाँ नहीं बोलने वाली। चियू कहता है कि ये प्रपोजल नहीं था। कि वेई से पूछता है कि क्या तुम अगले साल न्यू ईयर पर मेरे घर चलोगी। वेई के जवाब देने से पहले ही चियू को इसके पेरेंट्स की वीडियो कॉल आ जाती है। चियू वेई से पूछता है कि क्या तुम मेरे पेरेंट्स से बात करना चाहोगी। तो वेई कहती है कि नहीं। जैसे ही चियू वीडियो कॉल उठाता है तो इसके डैड इससे शिकायत करने लगते हैं कि तुम न्यू ईयर पर वापस नहीं आए और जो मैंने तुम्हारे लिए अरेंज करवाई थी तुमने वो ऑफर भी रिजेक्ट कर दी। लेकिन मॉम आकर डैड को कवर कर रही होती कि तुम्हारे डैड परेशान है इसलिए तुमसे ऐसी बातें कह रहे हैं। लेकिन चियू का मूड इनकी बातें सुनकर ऑफ हो गया होता है कि अपने पेरेंट्स को न्यू ईयर विश करता है और इसी के साथ वीडियो कॉल बंद हो जाती है। अब सिस्टर स्टिंग जॉफिंग से कह रही होती है कि तुम तो इतना सामान लेकर आए थे, मुझे लगा था कि तुम खाना खुद बनाने वाले हो। तो जॉफिंग कहता है कि तुम्हारे घर पर कोई सामान ही नहीं है, कोई भी कुक बगैर इंग्रेडिएंट्स के तो खाना नहीं बना सकता ना, इसलिए तो मैंने खाना बाहर से मंगवाया है। सिस्टर सिंह अपसेट होते हुए कह रही होती हैं कि इस साल का मेरा न्यू ईयर गिफ्ट भी चला गया है। एक बैग को देखते हुए कह रही होती हैं कि बैग कितना प्यारा है। जॉफिंग ये देखकर कहता है कि तुम्हारे क्लोजेट में इतने सारे बैग्स हैं, एक बैग बेचकर तुम मेरे पैसे वापस कर सकती हो। सिस्टर सिंह कहती हैं कि अगर तुमने मेरे बैग्स को बेचने की बात भी की तो मैं तुम्हें मार दूंगी। दूसरी तरफ शानिंग और यूहेंग भी अपने पेरेंट्स के साथ डिनर कर रहे होते हैं। अब कॉइन वाला डम्पलिंग यूहेंग की मॉम खाती है तो ये देखकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। शानिंग के डैड कहने लगते हैं कि इस साल सबसे अच्छा लक यूहेंग की मॉम का होने वाला है। सबको इस तरह से खुश देखकर यूहेंग भी बहुत खुश दिखाई दे रहा होता है। ये शानिंग को देखकर थैंक्स कर रहा होता है कि इसकी वजह से यूहेंग की जिंदगी खुशियों से भर गई है। और शानिंग भी यूहेंग को देखते हुए ये कह रही होती है कि तुम्हारी वजह से मुझे अपनी लाइफ मुकम्मल लगने लगी है। अब शानिंग यूहेंग के पास आ जाती है कि यूहेंग को हग करते हुए न्यू ईयर विश करती है और कहती है कि मेरी ये विश है कि अब से हम हर स्प्रिंग फेस्टिवल एक साथ मनाएं। यूहेंग कहता है कि हम जरूर मनाएंगे। यूहेंग शानिंग के नाक पर पेस्ट लगा देता है। शानिंग जब इसको मिरर में देख रही होती है तो यूहेंग कहता है कि तुम पर अच्छा लग रहा है और खुद के भी लगा लेता है, जिसको देखकर शानिंग हंसने लगती है। इनके हंसने की आवाज़ें सुनकर इन दोनों की मॉम्स बहुत खुश दिखाई दे रही होती हैं। शानिंग की मॉम कहने लगती है कि यूहेंग इतने सालों से शानिंग को पसंद करता है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि यूहेंग की ये ख्वाहिश पूरी हो गई है। यूहेंग की मॉम को ये बात मालूम नहीं होती और ये शानिंग की मॉम से पूछ लगती है कि आपको इस बारे में कैसे मालूम। तो शानिंग की मॉम कहती है कि मैरिज सर्टिफिकेट लेने से पहले यूहेंग ने हमें ये यकीन दिलाने के लिए कि वो शानिंग को देखकर वाकई में सिंसियर है, उसने हमसे ये बात शेयर की थी। शानिंग यूहेंग से कह रही होती है कि मेरे पहले के न्यू ईयर इस न्यू ईयर से बहुत मुख्तलिफ हुआ करते थे, लेकिन इस बार हम सब लोग साथ में न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं, मुझे काफी अच्छा लग रहा है। यूहेंग कहता है कि तुम हमारे रिलेशनशिप के बारे में क्या महसूस करती हो। शानिंग कहती है कि हमने अपना मैरिज सर्टिफिकेट तो नहीं लिया, लेकिन मुझे ऐसी ही मैरिड लाइफ चाहिए थी। यूहेंग की मॉम बता रही होती है कि यूहेंग के डैड की डेथ के बाद मैं बहुत टाइम तक खुद को संभाल नहीं पाई थी। मैं तो उस टाइम पर यूहेंग से बात भी नहीं किया करती थी और फिर वो अब्रॉड चला गया तो हम दोनों के दरमियान फासला बढ़ गया। अगर मुझे इस बात के बारे में नहीं मालूम तो इसमें यूहेंग का कोई कसूर नहीं बल्कि मेरा कसूर है, क्योंकि मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ। शानिंग की मॉम कहने लगती है कि अब आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए और अब ये दोनों साथ में खुश है तो हमें इसी बात पर फोकस करना चाहिए। अब यूहेंग की मॉम इन दोनों के पास आती हैं। मॉम शानिंग को रिंग्स दिखाते हुए कहने लगती हैं कि ये रिंग्स मैंने तब खरीदी थी जब यूहेंग अब्रॉड गया था। मुझे नहीं मालूम कि ये तुम्हें पसंद आएंगी या नहीं, लेकिन जब तुम लोगों की शादी होगी तब यूहेंग तुम्हें एक बहुत प्यारी डायमंड रिंग गिफ्ट करेगा। तुम इसको मेरी तरफ से अपना वेडिंग गिफ्ट समझ सकती हो। शानिंग कहती है कि मुझे ये रिंग बहुत पसंद आई है। यूहेंग अब शानिंग को ये रिंग पहनाता है। शानिंग मॉम को दिखाते हुए कहती है कि क्या ये अच्छी लग रही है, तो मॉम मुस्कुराती हैं। अब शानिंग
शाओनिंग यूहिंग को रिंग पहनाती है। ये दोनों साथ में मॉम को थैंक्स बोलते हैं। यूहिंग की मॉम कहती है कि मैं अपनी मॉम होने की ड्यूटी तो सही तरह से पूरी नहीं कर पाई, लेकिन तुम दोनों को साथ देखकर मेरे सारे पछतावे खत्म हो गए हैं। अपनी मॉम की ये बात सुनकर यूहिंग को मॉम के लिए बुरा लग रहा होता है। शाओनिंग मॉम से कहती है कि न्यू ईयर पर आपको रिग्रेट्स के बारे में बात नहीं करनी चाहिए और बात बदलने के लिए कहती है कि मॉम मुझे यूहिंग के टेस्ट पर भरोसा नहीं, इसलिए वेडिंग रिंग भी आप ही चूज कीजिएगा। ये सुनकर मॉम इमोशनल हो जाती है। अब यूहिंग वेडिंग रिंग्स को देखते हुए शाओनिंग से पूछता है कि इन्हें देखकर तुम्हें ये लग रहा है कि अब शादी दूर नहीं रही। शाओनिंग कहती कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तो मॉम को खुश करने के लिए रिंग पहनी है। शाओनिंग यूहिंग से कहती कि मुझे ये रिंग काफी पसंद आई है, तो शादी के बाद भी हम यही रिंग्स पहनेंगे। यूहिंग कहता है कि फिर भी हमें डायमंड रिंग की जरूरत तो पड़ेगी। शाओनिंग कहती है कि नहीं, हम यही पहनेंगे। अब यूहिंग शाओनिंग को लेकर साइड में आ जाता है और शाओनिंग को किस करता है। अगली सुबह सिस्टर जिंग जब अपने रूम से बाहर आती हैं तो ये यहाँ पर सॉफिंग को देखकर शॉक हो जाती हैं और कहती हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सॉफिंग कहता है कि मैं यहाँ से जाने वाला था, लेकिन यहाँ पर सब कुछ फैला हुआ था, तो मैंने सोचा कि जाने से पहले मैं सफाई कर दूं। सिस्टर जिंग को देखकर सॉफिंग का चेहरा लाल हो जाता है। सिस्टर जिंग सॉफिंग को देखकर कहने लगती है कि सफाई करने की वजह से तुम्हारा चेहरा क्यों लाल हो गया है। सॉफिंग कहने लगता है कि क्या तुम्हें मालूम भी है कि मुझे सफाई करने के लिए कितना टाइम लगा है। सिस्टर जिंग कहती है कि क्या पूरी रात लग गई। सॉफिंग हाँ में सर हिलाता है। इसके बाद सॉफिंग यहाँ से चला जाता है। आज ऑफिस में तेंग्यू वापस आ गई होती है। ये एक के बाद एक नया क्लाइंट अपने डिपार्टमेंट में ला रही होती है, जिसकी वजह से सब इसके लिए तालियां बजा रहे होते हैं, लेकिन शाओनिंग इसकी वजह से प्रेशर महसूस कर रही होती है। अब इत्तेफाक से यूहिंग और शाओनिंग एक ही लिफ्ट में आ जाते हैं। यूहिंग शाओनिंग का हाथ पकड़ता तो शाओनिंग कहती है कि तुम्हारा डर तो खत्म होता जा रहा है, यहाँ पे भी कैमरास लगे हुए हैं। यूहिंग कहता है कि इस एंगल से कैमरा हमें कैप्चर नहीं कर पाएगा। शाओनिंग इससे पूछती है कि क्या तुम बाहर जा रहे हो। यूहिंग कहता है कि हाँ, मुझे कुछ वेरीफाई करना है। शाओनिंग यूहिंग को मिस्टर यांग के लोन की एप्लीकेशन दिखाती है, कहने लगती है कि तुम इसको जल्दी से अप्रूव कर देना, क्योंकि ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है। अब लंच ब्रेक में सॉफिंग भी सिस्टर जिंग के पास आकर बैठ जाता है और कहने लगता है कि क्या तुमने सुना है कि तेंग्यू ने अपना ट्रायल पीरियड पास कर लिया है। सॉफिंग ये कह रहा होता है कि अगर तेंग्यू ऐसे ही बड़े बड़े क्लाइंट्स लाती रही तो हम दोनों के लिए भी मुश्किल हो जाएगी, लेकिन सिस्टर जिंग तो अपना शो देखने में बिजी होती है, सॉफिंग की बात नहीं सुन रही होती। दूसरी तरफ शाओनिंग वेई से मिलने के लिए आई होती है। वेई से पूछती कि क्या चियो के रिटन एग्जाम का रिजल्ट आ गया है। वेई कहती कि नहीं, और वो इसी वजह से बहुत नर्वस दिखाई दे रहा है आजकल। आज मीटिंग में यूहिंग तेंग्यू की तारीफ कर रहा होता है कि इसने जब से डिपार्टमेंट ज्वाइन किया इसकी परफॉर्मेंस हमेशा से ही बहुत अच्छी रही है। सभी लोग तेंग्यू के लिए तालियां बजाते हैं। जब मीटिंग खत्म हो जाती है तो यूहिंग शाओनिंग से कहता है कि तुम मेरे ऑफिस में आओ। अब यूहिंग के ऑफिस आने के बाद शाओनिंग यूहिंग से कहती है कि मैंने तुम्हारे कहने पर कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन दोबारा से चेक कर ली है। यूहिंग कहता है कि तुम इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर सकती। ये सुनकर शाओनिंग बहुत हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि तुम क्या कह रहे हो। यूहिंग कहता है कि तुम इस प्रोजेक्ट के लिए लोन अप्लाई नहीं कर सकते, तो तुम्हें जल्दी से नया क्लाइंट ढूंढना होगा। शाओनिंग कहती है कि आखिर कारण क्या है। यूहिंग कहता है कि मिस्टर यांग पहले जेल जा चुके हैं, उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड की वजह से लोन नहीं मिल सकता। यूहिंग शाओनिंग से कहता है कि तुम्हें हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। शाओनिंग कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मुझे खुद को नॉर्मल करने के लिए ताज़ा हवा की जरूरत है। ये कहकर ये चली जाती है। शाओनिंग जब ऑफिस से इस तरह से अपसेट बाहर आती है तो सभी लोग ये देखकर परेशान हो जाते हैं कि शाओनिंग की एप्लीकेशन अप्रूव नहीं हुई। अब तेंग्यू शाओनिंग के पास आकर कहने लगती है कि तुमने एक छोटा सा ही प्रोजेक्ट लूज किया है, तो तुम्हें ज्यादा अपसेट होने की जरूरत नहीं है। शाओनिंग कहती है कि मैं अपसेट नहीं हूँ। तेंग्यू कहती है कि अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं करती तो शायद तुम बाद में मुश्किल में फंस सकती थी। शाओनिंग कहती है कि क्या इन्वेस्टिगेशन तुमने की है। तेंग्यू कहती है कि क्या सीनियर ने तुम्हें बताया नहीं। शाओनिंग इससे पूछती है कि आखिर तुम्हें इस बारे में मालूम कैसे हुआ। असल में तेंग्यू को ये बात मिस्टर यांग के अडॉप्टेड बेटे ने बताई होती है कि तुम्हें ये लोन मिल नहीं सकता, तो इसके लिए कोशिश भी मत करो। अब सॉफिंग जब घर जा रहा होता है तो इसको शोले की कॉल आती है, जो कि इससे कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछ रहा होता है। सॉफिंग कहता है कि वो डॉक्यूमेंट मेरे पास तो नहीं है। शोले कहता है कि वो डॉक्यूमेंट सिस्टर जिंग के पास है। अब सॉफिंग ये डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए सिस्टर जिंग के घर पर आ जाता है। जब तक दरवाजा खुल नहीं रहा होता तो सॉफिंग परफ्यूम लगाता है और अपने बाल भी सही करने लगता है। साथ ही सिस्टर जिंग दरवाजा खोल देती है और पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सॉफिंग कहता है कि मैं डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए आया हूँ। सिस्टर जिंग हैरान होते हुए कहती है कि क्या तुम सिर्फ डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए परफ्यूम लगा कर आए हो। सॉफिंग कहता है कि मैं काफी प्रोफेशनल हूँ, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। सिस्टर जिंग कहती है कि नहीं। अब सॉफिंग अंदर आकर जब इंतजार कर रहा होता है तो सिस्टर जिंग के लिविंग रूम में सामान फैला होता है। सॉफिंग कहता है कि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता और फौरन से सिस्टर जिंग का लिविंग रूम साफ करने लगता है। इतने में ही सिस्टर जिंग डॉक्यूमेंट्स लेकर आ जाती है तो ये सॉफिंग को इस तरह से देख कर कहने लगती है कि तुम मेरे कपड़ों के साथ क्या कर रहे हो। सॉफिंग कहते हैं कि तुम मुझे गलत मत समझना, मैं तुम्हारी टेक केयर नहीं कर रहा, मैं बस कुछ ज्यादा ही सफाई पसंद
बांधो इसीलिए गंदगी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। सॉफिंग जब सिस्टर जिंग के कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल रहा होता है तो सिस्टर जिंग कहती है कि तुम अकाउंट मैनेजर का काम छोड़कर यही काम क्यों नहीं शुरू कर देते। सॉफिंग भी मजाक में कहता है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हें 50% डिस्काउंट दूंगा। अब सिस्टर जिंग सॉफिंग को इस डॉक्यूमेंट के बारे में बताने लगती है, लेकिन सॉफिंग को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होता। इसका सारा ध्यान सिस्टर जिंग पर होता है। अब इनके हाई स्कूल का टाइम दिखाया जाता है। शाओनिंग की दोस्त अपने क्लासमेट से कुछ पैसों के बदले में समर होमवर्क मांग रही होती क्योंकि शाओनिंग ने होमवर्क नहीं किया होता। यहाँ से गुजरते हुए यूहेंग इनकी बातें सुन लेता है और ये शाओनिंग के दोस्त को कहता है कि मैं तुम्हें फ्री में ही दे रहा हूँ। ये देखकर शाओनिंग की दोस्त बहुत खुश हो जाती है। शाओनिंग जब होमवर्क कॉपी कर रही होती है तो शाओनिंग ये देखना चाह रही होती है कि आखिर ये नोटबुक है किसके, लेकिन यूहेंग ने इस पर अपना नाम नहीं लिखा होता। यूहेंग जब यहाँ से गुजर ही रहा होता तो शाओनिंग कहती है कि तुम इस हीरो को मेरी तरफ से थैंक्स बोल देना। इसी मोमेंट पर एपिसोड 17 खत्म हो जाती है।